सर्वशक्तिमान पिता धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर बाइबल अध्ययन के लिए। खुदावन हर एक को बड़ी बरकत दे, आशीष कर पिता यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे यहोशू की किताब 9 अध्याय गबोनियों का छल। ये सुनकर हित्ती, इमोरी, कनानी, परिज्जी, हिब्बी और जबूसी जितने राजा यरदन के इस पार पहाड़ी देश में और नीचे के देश में और लबालोन के सामने महासागर के तट पर रहते थे, वे एक मन होकर यहोशू और इस्राएलियों से लड़ने को इकट्ठे हुए। जब गिबोन के निवासियों ने सुना यहोशू ने यरीहो और ए से क्या क्या किया है, तब उन्होंने छल किया और राजदूतों का भेष बनाकर अपने गधों पर पुराने बोरे और पुराने फटे और जोड़े लगे हुए मदिरा के कुप्पे लादकर, अपने पाँव में पुरानी पैबंद लगी हुई जूतियाँ और तन पर पुराने वस्त्र पहने और अपने भोजन के लिए सूखी और फफूंदी लगी हुई रोटी ले ली। तब वे गिलगाल की छावनी में यहोशू के पास उससे और इस्राएली पुरुषों से कहने लगे, हम दूर देश से आए हैं, इसलिए अब तुम हमसे वाचा बांधो। इस्राएली पुरुषों ने उन हिब्बियों से कहा, क्या जाने तुम हमारे मध्य में ही रहते हो, फिर हम तुमसे वाचा कैसे बांधें। और उन्होंने यहोशू से कहा, हम तेरे दास हैं। तब यहोशू ने उनसे कहा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। उन्होंने उससे कहा, तेरे दास बहुत दूर देश से तेरे परमेश्वर यहोवा का नाम सुनकर आए हैं, क्योंकि हमने ये सब सुना है, अर्थात उसकी कीर्ति और जो कुछ उसने किया मिस्र में किया, और जो कुछ उसने एमोरियों के दोनों राजाओं से किया जो यरदन के उस पार रहते हैं, अर्थात हेशबोन के राजा सीहोन से और बशान के राजा ओग से जो अस्तारोत में था। इसलिए हमारे यहाँ के वृद्ध लोगों ने और हमारे देश के सब निवासियों ने हमसे कहा है कि मार्ग के लिए अपने साथ भोजन वस्तु लेकर उनसे मिलने को जाओ और उनसे कहना कि हम तुम्हारे दास हैं, इसलिए अब तुम हमसे वाचा बांधो। जिस दिन हम तुम्हारे पास चलने को निकले, उस दिन तो हमने अपने अपने घर से ये रोटी गर्म और ताज़ी ली थी, परंतु अब देखो वे सूख गई है और इसमें फफूंदी लग गई है। फिर ये जो मदिरा के कुप्पे हमने भर लिए थे, तब तो नए थे, परंतु देखो अब ये फट गए हैं और हमारे ये वस्त्र और जूतियाँ बड़ी लंबी यात्रा के कारण पुरानी हो गई हैं। तब उन पुरुषों ने यहोवा से बिना सलाह लिए उनके भोजन में से कुछ ग्रहण किया। तब यहोशू ने उनसे मेल करके उनसे ये वाचा बांधी कि तुमको जीवित छोड़ेंगे, और मंडली के प्रधानों ने उनसे शपथ खाई। उनके साथ वाचा बांधने के 3 दिन के बाद उनको ये समाचार मिला कि वे हमारे पड़ोस के रहने वाले लोग हैं और हमारे ही मध्य में बसे हैं। तब इस्राएली कूच करके तीसरे दिन उनके नगरों को, जिनके नाम गिबोन, कपीरा, बैतोर, करयातीम है, पहुंच गए, और इस्राएलियों ने उनको ना मारा, क्योंकि मंडली के प्रधानों ने उनके संग इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की शपथ खाई थी। तब सारी मंडली के लोग प्रधानों के विरुद्ध कुड़कुड़ाने लगे। तब सब प्रधानों ने सारी मंडली से कहा, हमने उनसे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की शपथ खाई है, इसलिए अब उनको छू नहीं सकते। हम उनसे यही कहेंगे कि उस शपथ के अनुसार हम उनको जीवित छोड़ देंगे, नहीं तो हमारी खाई हुई शपथ के कारण हम पर क्रोध पड़ेगा। फिर प्रधानों ने उनसे कहा, वे जीवित छोड़े जाएं। अतः प्रधानों के इस वचन के अनुसार वे सारी मंडली के लिए लकड़हारे और पानी भरने वाले बने। फिर यहोशू ने उनको बुलाकर कहा, तुम तो हमारे ही बीच में रहते हो, फिर तुमने हमसे ये कहकर क्यों छल किया है कि हम तुमसे बहुत दूर रहते हैं। इसलिए अब तुम श्रापित हो, और तुम में से ऐसा कोई ना रहेगा जो दास अर्थात मेरे परमेश्वर के भवन के लिए लकड़हारा और पानी भरने वाला ना हो। उन्होंने यहोशू को उत्तर दिया, तेरे दासों को जो निश्चय बतलाया गया था कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने अपने दास मूसा को आज्ञा दी थी कि तुमको वे सारा देश और उसके सारे निवासियों का तुम्हारे सामने से सर्वनाश करें।
इसलिए हम लोगों ने तुम्हारे कारण से अपने प्राणों के लाले पड़ गए, इसलिए हमने ऐसा काम किया और अब हम तेरे वश में हैं। जैसा बर्ताव तुझे भला लगे और ठीक जान पड़े वैसा ही बर्ताव हमारे साथ कर। तब उसने उनसे वैसा ही किया और उन्हें इस्राएलियों के साथ हाथ से ऐसा बचाया कि वह उन्हें घात करने ना पाए। परंतु यहोशू ने उसी दिन उनको मंडली के लिए जो स्थान यहोवा चुन ले और उसमें उसकी वेदी के लिए लकड़हारे और पानी भरने वाले नियुक्त कर दिया, जैसा आज तक है। इस वचन के द्वारा प्रभु ब्लेस करेंगे। आमीन। सब कुछ